अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। चंद अहम बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक शोर बर्पा किया जा रहा है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जी इशाअत तौहीद व सुन्नह के लोगों ने मस्जिद में आकर हुल्लड़बाजी की, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया और इनके मुनाजरा करने का इरादा नहीं था। ठीक है, तो चंद बातें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दरअसल ये कॉमन सेंस की बात है, आप सभी लोग समझ सकते हैं, बल्कि कुछ हक़ाइक़, कुछ वीडियोस, कुछ एविडेंस, कुछ सबूत भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि किसने शरारत की और कौन जो है संजीदा था, कौन इस मसले को निपटाना चाहता था, हल करना चाहता था। भाई हम आपके मरकज़ में आए तो मैं भी हम आपको कल से शोर कर रहे हैं कि वहाँ मुफ्ती साहब पहुँचे। अभी मुफ्ती उकाड़वी साहब हमारा मुतालबा यह है कि अनवर उकाड़वी साहब को मस्जिद के अंदर लाया जाए ताकि आवाम को पता चले कि कौन भागा है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर में घुसकर, तुम्हारे घर में आकर हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि वो बार बार अलामा साहब को कह रहे हैं कि जी आए ना, हमारे साथ बात करें, आओ ना, कहाँ छुपे हो, आओ ना बात करो। बल्कि उनकी वाल पे ये बातें मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि जी एक बंदा 3 घंटे का सफ़र करके पिंडी में आ सकता है, तो आप आधे घंटे का सफ़र करके उसके सामने क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं आ सकते। और फिर यही अंसर बाजवा साहब जो हैं बार बार अलामा साहब को कहते हैं कि आओ तो सही। बरोज़ बुध, जुमेरात और जुमा रईसुल मुनाज़िरीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर उकाड़वी साहब दामद बरकातुहु आलिया रावलपिंडी तशरीफ ला रहे हैं और खिज़र के साथ मुनाज़रे के लिए आ रहे हैं। लिहाजा इन 3 दिनों में तू मुनाज़रे के लिए तैयार हो जा। पूरे 3 दिन तू मुनाज़रा करना चाहता है तब तैयार है, 1 दिन तू करना चाहता है तब तैयार है, 2 दिन तू करना चाहता है तब तैयार है। ये बार बार अलामा साहब को चैलेंज करते रहे कि जी आप लोग आएँ। जब अलामा साहब वहाँ पहुँचे तो आप वीडियो में देख सकते हैं बड़ी संजीदगी के साथ। अब ये भी एक बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि जी अलामा साहब के साथ एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर था, 200 से ज़ायद बंदे थे और वो भी सारे के सारे पठान लोग थे और अलामा साहब शरारत करने आए थे, गुलू बट्टों को साथ लेकर आए थे, गुंडों को साथ लेकर आए थे। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि 25-26 मई से ये अंसर बाजवा साहब लगी हुई हैं और उसके बाद जो है ये फेसबुक पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जब नुमाइंदे मुकर्रर किए गए तो उनसे बात करने को तैयार नहीं। ठीक, तो अब कॉमन सेंस की बात यह है कि उधर से मुनासिर मुतय्यन हो गया कि जी मुनीर अहमद मुनव्वर साहब होंगे या अनवर उकाड़वी साहब, इधर से अलामा खिज़र याद पकवी साहब होंगे। जब पता चला कि जी अनवर उकाड़वी साहब आ गए हैं तो अलामा साहब ने जाने की तैयारी कर ली। अब अलामा साहब वहाँ पहुँच गए, आप वीडियो देख सकते हैं। अलामा साहब बड़ी संजीदगी के साथ चंद उलमाए किराम, चंद मीडिया पर्सन के साथ वहाँ पर पहुँचे और आराम से बैठ गए। ठीक है, ये जब बाजवा आता है इससे बात होती है कि जी हम तो आ गए, आप अनवर उकाड़वी साहब को ले आए। कितनी खूबसूरत बात थी, अच्छी बात थी कि जो है ये लोग पहुंच गए थे। जिस बंदे ने मुनाजरा करना है, जिस बंदे को बार बार मुखातब किया जा रहा है, वो खुद वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, मौजूद हैं। तो अब अनवर उकाड़वी साहब साथ वाले कमरे में बैठे हैं, तो अच्छा तरीका तो यही था कि अनवर उकाड़वी साहब को ले आते, अल्लामा खिज़र याद पकवी साहब के सामने बिठा देते, दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे, वहाँ आपस में ये लोग गुफ्तगू कर लेते। तो ये इनके पास शायद अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वरना ये लोग हकीकत जान सकते हैं कि जो घर आ जाए और कहे कि जी वो लाओ बंदा जिसने मुनाजरा करना है, जिससे बात तय हुई है, तुम खुद कहते रहे कि जी फ़लाँ आलिम हम लेकर आएंगे, उससे आपका मुनाजरा करवाएंगे। अब वो तो आ नहीं रहा। अब्दुल्ला आबिद वड़ाई, जिसका दूर दूर तक कोई तज़किरा ही नहीं कहीं मुनाजरे में, उसको शरारत के लिए, महज शरारत के लिए कि तुम जो है शरारत करना, बोलना, अब वो आया, उसने शरारत की, शोर उसने किया। सबसे ज्यादा शोर अब्दुल आबिद वड़ाई ने डाला वहां पे, सबसे ज्यादा शोर, और इस बात का मैं गवाह हूं। वीडियो सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनका अपना साथी और वो कह रहा है कि जी सबसे ज़्यादा शोर जो है अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच ने किया है। ये कली खुल गई है, हकीकत वाज़ेह हो गई कि मुनाजरे में शोर कौन कर रहा था। ठीक है, संजीदगी के साथ ये लोग बैठे थे, फिर इनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और फिर ये अगर अब्दुल्ला आबिद वड़ाई से बात नहीं करते थे, क्योंकि उससे बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता था, बल्कि इन्होंने तो कह दिया अगर इससे बात करनी है तो मुफ्ती उस्मान साहब हाजिर हैं। लेकिन ये जब आज आपको उसूल याद आ रहे हैं कि जी मुनाजरे के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, तो यही तो बात अलामा साहब कर रहे थे कि मुनाजरे के उसूल व ज़वाबित होते हैं, जिससे मुनाजरा तय है उसको लाओ, इससे दूसरे तीसरे चेले चपाटों से हमने क्या बात करनी है। अब जो है ये हुल्लड़बाजी जो है ये उनकी तरफ से की गई। ये लोग बड़ी संजीदगी के साथ गए। क्यों गए? इन्हें बार बार कहा गया कि जी आओ, इतने दिन हैं। अगर ये लोग ना जाते तो बिल्कुल यकीनी बात थी कि इन्होंने जो है आज के बाद इन्होंने शोर कर देना था कि हम 3 दिन वहाँ ठहरे रहे। अनवर उकाड़वी साहब आए, हमने वीडियोज़ दिखाई, हमने ऑडियो पेश की, लेकिन खिज़र याद जो है वो नहीं आया।
वो मुनाजरा करने के लिए नहीं है। और उसके बाद क्लिप पे क्लिप, क्लिप पे क्लिप इन्होंने ये काम शुरू कर देना था, लेकिन इनकी तो अल्लामा साहब ने मिट्टी पलीत कर दी। अब इनके पास कुछ रहा नहीं, तो पर्दा डालने के लिए, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए अब इन्होंने एक नया ढोंग रचाया कि जी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया, हुल्लड़बाजी की गई। हालांकि आप वीडियोस देखें, सबसे ज़्यादा हुल्लड़बाजी मस्जिद के तकद्दुस को पामाल ये खुद कर रहे हैं। अगर ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करें, हुल्लड़बाजी करें, वो जायज़ है, वो ठीक है। और अल्लामा साहब इनको जवाब दें और सिर्फ इतना कहें मिंबर पे खड़े होके कि जिसके साथ बात तय हुई है उसको लाओ, अनवर उकाड़ी साहब को लाओ, वो मेरे सामने आए बात करे, तो ये गुस्ताखी पे मामूल होगा। तो ये कितनी नाजेबा और गलत बात है, और ये इनका पुराना वतीरा है, पुराना हथकंडा जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब की बार ये बुरी तरह अपने इस काज में नाकाम हो चुके हैं, और अब इनके अपने साथी इनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारी तबाही फेर दी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसा करते आए हैं और कभी फंस जाएं। ये तो बालाकोटी से भी गए गुजरे निकले, इतने बुज़दिल निकले कि दरवाज़ा तक नहीं खोला, बाबे जी की ज़ियारत तक नहीं करवाई, उसको सामने तक नहीं लाए। मुनाजरा तो बाद में होना था ना, उसको हवा तो लगवा देते, सामने तो बैठा देते, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं हुई। अल्लामा साहब वहाँ पे 2.5-3 घंटे ठहरे रहे चंद लोगों के साथ, और जिनको आप शर्पसंद करें ये वही लोग हैं जो बशीर अहमद नुमानी साहब के साथ कुछ लोग आए, फिदा मोहम्मद रबानी साहब जो हैं ये मुनाजिर हैं, उलमा हैं, और ये लोग जो है वहाँ से आए, ऑलरेडी आपके साथ मुनाजरा कर चुके हैं बालाकोटी साहब के साथ। और मुनाजरे के लिए मुफ्ती उस्मान साहब थे, और उसके बाद जो है तारिक अजीज़ बाजवा साहब थे, अल्लामा खिज़र याद बखवी साहब थे, चंद मीडिया पर्सन थे जिनको आपने इतना बड़ा कर 200 बंदा ले आए जी। अगर 200 बंदा भी ले आए तो फिर आप जो सुबह शाम कह रहे थे कि जी आओ ना मैदान में, आओ ना मैदान में, हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएं, तो ये तुम्हारे बाप ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। वो तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे मिंबर पर बैठकर तुम्हें चैलेंज करता रहा कि आओ बाबा जी को लाओ, लेकिन साथ वाले कमरे से 2 कदम बाहर आने की जहमत भी बाबा जी ने नहीं की। अब बाबा जी की इज़्ज़त को भी रोला आपने, आपकी तो इज़्ज़त थी कोई नहीं। और उसके बाद जो है अब जब वो लोग चले गए तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी इन्होंने हुल्लड़बाजी की, इन्होंने शोर शराबा किया। अब देखिए, जिस आदमी से आप बात करवाना चाहते हैं वो तो कहीं उसका पूरी इस गुफ्तगू शनीद में नामो निशान तक नहीं है, ठीक है। अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच की कोई हैसियत नहीं है। 25 मई को जो आपने कहा कि जी हमारे 2 बुज़ुर्ग आएंगे, उसमें आपने जो नाम पेश किए वो मुनीर अहमद मुनव्वर और अनवर उकाड़वी थे। अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच का उसमें कोई नाम नहीं है। और उसके बाद जो है ईद तक अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच का कोई नाम नहीं है, कोई तज़किरा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, और ना ही इनसे मुनाजरा होना था। अनवर उकाड़वी साहब आ गए थे तो अब अल्लामा साहब भी आ गए, इन दोनों ने मुनाजरा करना था तो इन दोनों को सामने बैठाया जाता और बात तय हो जाती, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया। अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसको सामने लाने की क्या ज़रूरत है। और फिर ये भी शौक़ इन्होंने, हालांकि ये उसूल के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम आपका ये शौक़ भी पूरा करते हैं अगर आप जो है ये शिकस्त लिख देते हैं कि जी बाबा जी मुनाजरा नहीं कर सकते, हम शिकस्त लिखते हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच जो है उससे भी हम 2-2 हाथ कर लेंगे, इससे तो 2 हाथ करना मसला ही कोई नहीं। मुफ्ती उस्मान साहब ने कहा मैं हाजिर हूँ, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सके। और आपने जो अब तक ये एक ड्रामा रचाया हुआ था कि जी अल्लामा खिज़र याद बखवी साहब तो भकर में हैं, इस्लामाबाद में है ही नहीं, ये बालाकोटी साहब कह रहे थे, तो वहीं से क्लिप अपलोड कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अल्लामा साहब कहाँ हैं। वो तुम्हारे घर में थे, घर में आए, तशरीफ़ लाए, और आपकी जो है मंजी उन्होंने खूब ठोकी है। तो बहरहाल अब जो है आपकी सियासत का जनाजा जो है वो निकल चुका है। अब आप जो मर्ज़ी करें, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। जो हक़ाइक़ थे वो आवाम को पता लग चुके हैं। इंशाअल्लाह ये जो अंसर बाजवा साहब माजी में कहते रहे करते रहे, उसकी तफसील जो है इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपलोड होती रहेगी। देखते रहिएगा शजर TV। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।